Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following statement with respect to photosynthesis are correct? तो यहाँ पे हमें बताना है कि photosynthesis के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो स्टेटमेंट क्या दे रखी है? 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 plants. Then temperature optimum for C4 plant is 10 to 15 degrees Celsius. RUBP is the primary carbon dioxide acceptor in C4 plants. तो हमें बताना है कि तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स. अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं. लाइट एनर्जी जो कि सन से आती है उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो कैसे होती है? बाय द ग्रीन प्लांट्स. तो ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी कि वो ग्लूकोज बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं C4 प्लांट्स में. अब जो C4 जो प्लांट्स है हमारे, वो C4 प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो C4 प्लांट्स आपके क्या हैं? वो अडेप्टेबल होते हैं. वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में ये प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं. और ये प्लांट जो है C4 प्लांट जो फॉलो करते हैं C4 साइकिल के अंदर जो होता है, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, वो 4 कार्बन का होता है. 4 कार्बन कंपाउंड होता है. और वो 4 कार्बन जो कंपाउंड है वो आपका क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है. तो यहाँ पे अगर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की बात करते हैं, ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है. और अगर हम बात करते हैं जो सबसे पहले, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आपका जो C4 साइकिल जो होती है, वो C4 साइकिल जो है वो आपकी मीजोफिल सेल्स में चलती है. C4 साइकिल जो है वो आपकी मीजोफिल सेल्स में होती है. एंड मीजोफिल सेल्स के बाद ये जाती है बंडल शीथ सेल के अंदर जाती है. अब बंडल शीथ सेल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स में होती है. ये सिर्फ C4 साइकिल में ही होता है. C4 प्लांट्स में ही ये इसके जो पूरी साइकिल है वो 2 पार्ट में होती है, एक मीजोफिल सेल्स में, एक बंडल शीथ सेल्स में. अब मीजोफिल सेल्स की बात, और ये आपका क्या है? हाई टेम्परेचर टॉलरेबल है. अगर C4 प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके कैसे होते हैं? हाई टेम्परेचर टॉलरेबल प्लांट्स होते हैं. तो ये आपका ये इसमें दे टॉलरेट. तो ये टॉलरेट क्या करते हैं? टॉलरेट हाई टेम्परेचर. ये क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं. तो ये तो हो गया कुछ अमाउंट्स इसमें. और इसमें C4 साइकिल के अंदर आपका क्या है? अगर हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो 3 कार्बन आर प्रेजेंट इन प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट में. तो C4 प्लांट की अगर हम बात करते हैं, तो C4 प्लांट के अंदर जो आपका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, तो हमने कहा कि 4 कार्बन कंपाउंड का होता है, जो आपका क्या है? ये आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि आपकी ए स्टेटमेंट के अंदर कि जो आपका 3 कार्बन आर प्रेजेंट इन प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. तो मीजोफिल सेल्स में आपका जो फर्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेप्टर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, वो आपका आता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड. तो आपका पहला क्या आ जाएगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट आता है. फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको हम कहते हैं PEP. फॉस्फोइनोल पायरुवेट है जो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को
एक्सेप्ट करता है। तो प्राइमरी जो एक्सेप्टर है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, जो कि मेसोफिल सेल के अंदर हो रहा है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, और इसमें एक एंजाइम भी यूज होती है, वो एंजाइम है हमारी पेपकेज है। वो एंजाइम क्या है हमारी, जहाँ पे जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेप्टेशन करता है, इनकी कार्बोक्सिलेशन करता है, उसको हम कहते हैं पेपकेज। पेपकेज का मतलब क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो उसके ये आपका क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर देता है इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट को, इसको, और ये आपका क्या है प्राइमरी एक्सेप्टर हो जाता है इसमें, एंड ये कन्वर्ट कर देता है उसको, जब ये इसको एक्सेप्ट कर देता है उसको, तो ये आपका इसमें एब्जॉर्ब करके ये आपका क्या बन जाता है, प्राइमरी एक्सेप्टर। तो ये आपका क्या है, जो फॉस्फोइनोल है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ये आपका क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड ये बन गए, एक आपका कार्बन का इधर आ गया, 4 कार्बन कंपाउंड में आपका बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये आपका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन गया। तो पहला आपका जो, अब अगर हम इसमें आंसर्स देखें कि 3 कार्बन आर प्रेजेंट इन द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे कि जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है और ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर C4 प्लांट इज 10 to 15। ये तो बहुत ही कम टेम्परेचर है। हमने क्या कहा कि जो आपके ये जो C4 प्लांट्स जो होते हैं ये आपके टॉलरेट हाई टेम्परेचर। तो ये आपका जो टेम्परेचर जो है, ये आपका जो टॉलरेट करते हैं, ये टेम्परेचर कितना करते हैं, C4 प्लांट्स कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, 32 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 32 to 55 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है ये टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, 10 to 50 डिग्री नहीं, ये 32 to 55 तक का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, तो ये गलत है। देन सी की बात करते हैं, RUBP इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। हमने यहाँ पे क्या देखा, जो प्राइमरी एक्सेप्टर था हमारा वो क्या था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर नहीं है। जो RUBP की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो ये आपका राइबोलोज बायफॉस्फेट है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर C3 प्लांट में है। ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ चेक कर लें इसमें कि RUBP है, RUBP, तो RUBP आपका क्या है, आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ये आपका जो RUBP है वो प्राइमरी एक्सेप्टर नहीं है इसमें, इसके अंदर। तो आपका RUBP है वो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर नहीं है C4 प्लांट में। ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, C3 साइकिल के अंदर प्रेजेंट होता है, राइबोलोज बायफॉस्फेट। तो RUBP की फुल फॉर्म यहाँ पे हम लिख देते हैं, राइबोलोज बायफॉस्फेट तो ये आपका C4 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर नहीं है। ये C3 साइकिल में आपका इन्वॉल्व होता है, एंजाइम होती है इसमें आपका रुबिस्को एंजाइम के साथ। ये आपका प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये C3 साइकिल में इन्वॉल्व होता है। ये आपका कहाँ इन्वॉल्व होता है, C3 साइकिल में। C4 का प्राइमरी एक्सेप्टर नहीं है, क्योंकि C4 साइकिल में आपका C4 और C3 दोनों आती है, बट C4 में प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP नहीं है। इतनी ऑप्शन ये आपकी गलत है। तो हमारे पास हमें पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट का, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही आई है। तो अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं तो A और C नहीं है, ABC भी नहीं है, सिर्फ A ओनली है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट है। अब आपके सामने दोनों स्टेटमेंट्स हमने गलत बता दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि A तो सही है बट C तो गलत है ना, इसलिए सिर्फ हमें करेक्ट की बात हुई है। ABC भी गलत है, C भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी हमारी जो है वो A। तो यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन C, करेक्ट ऑप्शन that is C. Hope you understood it well. Best of luck.